देखेंगे कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। अब एक बात देखिए यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारी कंप्यूटर आई थी उस कंप्यूटर का नाम है यानी अबैकस। अबैकस आई थी 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में चीन के बेबीलोन नामक शहर में इसका आविष्कार किया गया। और यहाँ पर देखिए जो आविष्कार यानी जो जिन्होंने इसका इन्वेंट किया उनका नाम है टिम क्रेमर, यानी इनका नाम है यानी टिम क्रेमर। और टिम क्रेमर इज ब्लाइंड, मतलब वो पूरी तरह से अंधे नहीं थे, मतलब उनकी आंखों से कम दिखाई। तो इन्होंने बनाया एक यानी अबैकस, जो देखिए मैनुअल, यानी पहले के लोग जोड़ घटाना गुणा भाग हड्डियों लकड़ियों पत्थरों से करते थे। अभी देखते हैं कि काफ़ी महिलाएं क्या करती हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जनवरी फरवरी करके जोड़ते रहते हैं, और वो महिला क्या कर देती है जैठ आषाढ़ माधव हो ये सारी करके मतलब कैलकुलेशन कर लेती हैं। तो वैसे इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर है यानी अबैकस, जो एक अबैकस था जो बीड्स लगी यानी मोतियों के सहारे उसमें गणना की जाती थी, मोतियों के सहारे उसमें गणना की जाती थी। और कुछ इस प्रकार से यानी इसमें मोतियां लगी हुई थी। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे काफी संख्या में ये होते हैं। अब इसमें देखिए क्या, अगर आप बात करें इसमें जोड़ते और घटाते कैसे थे, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें यानी अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ते क्रम जाएंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटते क्रम में जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि एक और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी यहाँ पर भी देखिए 3। तो इसमें क्या होता था, पहले देखिए क्या होता है जोड़ना और घटाना, और इसमें साथ इसका वर्ग। आप कैसे करते थे, इस्तेमाल किया था 0। अब क्या होता है कि अगर 0 को मतलब बच्चों गिनेंगे तो 0 का मतलब यहाँ पर मान जाता है 1, यानी पहली लाइन में 1 है। और देखिए 2 0 प्लस अगर 0 करके जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। यानी ये बच्चों को पढ़ाया जाता था कि पहली लाइन में कितना है यानी 0 1, फिर दूसरी वाली लाइन में तो यानी आप देखे होंगे प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मिलता है कि चिड़िया कितनी एक लाइन में कितनी चिड़िया है, ठीक है, या कितने इसमें कमल रखे गए हैं। तो ऐसे तो देखिए इसमें क्या होता था कि ऐसे जोड़ना, यानी तीसरी लाइन में अगर आपका 3 है तो मतलब 0 प्लस 0 यानी कितने 0 हो गए, मतलब कितने हो गए 3, तो 3। अब इसका वर्ग करते कहते थे कि अगर 1 गुणे अगर 1 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, फिर 2 का गुणा अगर 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 3 गुणे कितना हो जाएगा 3 का 9, तो ये हो जाएगा 9। ऐसे इसमें साथ में इसको वर्ग करते थे, ज्ञात करते थे इसमें। तो इसमें क्या होता था यानी इसका वर्ग करते थे, तो मान लीजिए 4, अगर इसमें 4 है तो 4 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 16। तो ये था अबैकस, जो एक प्रकार से मैनुअल वर्क करते थे, मतलब यानी जोड़ घटाना जो इसमें होता था मैनुअल कार्य करते थे। लेकिन कभी कभी एक बात आती है, अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझती है, तो कंप्यूटर हमारी जो लैंग्वेज समझती है वो लैंग्वेज समझती है यानी मशीनरी लैंग्वेज, वो हमारी लैंग्वेज समझती है यानी मशीनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर यानी जो होती है वो समझती है मशीनरी लैंग्वेज 0 और 1। जैसे देखिएगा अगर आपके सामने 2 व्यक्ति हैं, एक को हिंदी आती है और दूसरे को सिर्फ इंग्लिश आती है, तो उन दोनों में कन्वर्सेशन नहीं हो सकता, वो कैसे बातचीत करेंगे। तो वहाँ पर या तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होना चाहिए जो उनकी बातों को ट्रांसलेट करे। तो कंप्यूटर हमारी जो भाषा समझती है वो मशीनरी लैंग्वेज समझती है 0 और 1। अब यहाँ बात एक चीज समझिएगा कि यहाँ हमने देखा कि अबैकस कब आया था 1602 ईस्वी में। लाने वाले का नाम है यानी टिम क्रेमर, यानी टिम क्रेमर ने इसे बनाया था, जिसका प्रयोग जोड़ घटाना कर सकता था लेकिन मैनुअली वर्क करता था, मतलब ये लकड़ी का फ्रेम का बना हुआ था। मतलब चीन के बेबीलोन नामक शहर में इसका प्रयोग किया गया था, जिसमें मोतियों के सहारे इसमें गणना की जाती थी, ठीक है। अब बात कभी कभी ये आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, अगर आपके सामने वही बात आ रहा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। तो देखिएगा चार्ल्स बेबेज ने एक कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने एक कंप्यूटर बनाया, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन जब चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन 1822 में इन्होंने बनाया, और 1842 में 1822 से 1842 में उन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया। जो देखिएगा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो भाप से चलता था, यानी पंच कार्ड के दिशा के अनुसार चलता था। पंच कार्ड एक दक्षी का कार्ड हुआ करता था, मतलब ऐसे, ठीक है, दक्षी का कार्ड। और इसमें 0 मतलब 0 0 बने रहते हैं,
0 0 0 का मतलब 0 ही यहाँ पर था, 0 का मतलब क्या था, 0 ही था, और जहां पर आप खाली देख रहे हैं वहां का मतलब क्या था, 1। तो इसे पढ़ा जाएगा क्या, यानी 0 1 0 1 0 1। और इसी के सहारे वो क्या, इसमें डिजिट हुआ करते थे और उसी के सहारे क्या करता था, गणना करता। आपको सिर्फ ध्यान में देना है कि देखिएगा इन्होंने बनाया था, यानी टिम क्रेमर ने कंप्यूटर बनाया, लेकिन उसमें ज्यादा इसमें उन्होंने भूमिका नहीं भाई। जैसा देखिएगा कि कार्लसबर्ग ने डीएनए को मतलब खोज किया, लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की पूरी क्रिया संरचना की। उन्होंने बताया कि जो डीएनए की संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है, इसीलिए वाटसन एंड क्रिक का ज्यादा नाम आता है। कि पहली आलोचना पूछी जाएगी तो कार्लसबर्ग लेंगे। तो ऐसे देखिएगा फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर आज जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी जो चीजें प्रक्रियाएं करती हैं वो सब करते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन 1822 में आया, जो जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकता था, और उसे 1842 में आया था आपका देखिएगा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन है जो यानी पहले भाग से चलता था। अभी के देखिएगा पहले की रेलगाड़ी कोयले से चलती थी, पहले गाड़ी कैसे कोयले से चलती थी, और अभी देखते हैं कि कोयले से जो चल रही थी, अभी तो सारी चीज चेंज हो गई है। अब यहाँ पर क्या आ गया है, डीजल से चलने लगी, अब तो इलेक्ट्रिक से आ गया है सारा चीजें। तो यानी हम यही देख रहे हैं, वहाँ डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन भाग से चला करते थे, लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उसमें कर देते। और कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझी आई, मशीनरी लैंग्वेज, 0 और 1। अब बात ये आता है कि 0 और 1 को कंप्यूटर में प्रोग्राम करने वाली महिला का नाम क्या है। तो देखिएगा हाँ, तो 0 और 1 का जो श्रेय जाता है, यानी उनका नाम है लेडी, हाँ का नाम है लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, इनका नाम है। यानी अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की प्रोग्रामर कौन है, तो कंप्यूटर की प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्टा एंड लवलेस, ये इनका नाम है। ये है लेडी एडा अगस्टा एंड लवलेस। इन्होंने कंप्यूटर में 0 और 1 प्रोग्राम किया। अब समझिएगा 0 और 1 प्रोग्राम क्या किया। इन्होंने कहा कि कंप्यूटर में आप किसी भी प्रकार की भाषाएं दीजिए, लेकिन कंप्यूटर उसे किसे समझेगा, मशीनरी लैंग्वेज में, यानी 0 और 1। जैसे समझिएगा 0 और 1 क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि देखिएगा जब 0 1 1, तो ये हमारी जो भाषा हो जाएगी, इसे बोलेंगे बाइनरी नंबर, ये है बाइनरी। तो लेकिन यही जो चीजें होती हैं ये होता है यानी मशीनरी लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज होती है, यानी हाँ कंप्यूटर हमारी मशीनरी लैंग्वेज समझती है। अब इसमें अगर आप देखना चाहे कितना लिखा है, तो 1 2 4 8 16, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा जो है 16 हो जाएगा, और 16 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 19। तो ये कितना लिखा हुआ है, यानी 19 लिखा हुआ है। देखिएगा ये 19 लगा है, 2 से इसके काट देंगे हम, ठीक है, 2 9 18, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे काट देंगे 1 2 2 4 1, और यहाँ पर हो जाएगा 0, हाँ ये हो जाएगा 0 1 1। ये हमारी क्या आ गया, यानी ये देखिएगा यहाँ पर आ गया यानी बाइनरी। तो कंप्यूटर ऐसे समझिएगा, हम लोगों को क्या होता है, कैलकुलेटर सिर्फ आपको आंसर बता सकता है, रास्ता नहीं बता सकता है। जैसे आपको अगर मान लीजिए मुंबई जाना है, एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो आपको रूटिंग नहीं, आपको कहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन पे लेके पहुंचा देगा। ये थोड़ी बताएगा कि हम किस रूट से जाके गए हैं। तो कैलकुलेटर यही कार्य करता है। अगर आप यहाँ पर 3 गुणे 3 कर देते हैं तो ये आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। ये थोड़ी बताएगा कैसे करके लाए हैं, ये कैलकुलेटर आपको खुद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा समझती है, मशीनरी लैंग्वेज। और कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर में जो 0 और 1 को प्रोग्राम करने वाली महिला का नाम क्या है, लेडी एडा अगस्टा। तो देखिएगा चार्ल्स बेबेज की ज्यादा भूमिका रही कि जो इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया, तो जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकती थी। अब आपसे पूछेगा 1822 में इन्होंने क्या बनाया, तो क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन। 1842 के बीच में हुई थी, यानी आपका एनालिटिकल इंजन। ये सब किससे चलती थी, भाग से। और इसमें जो निर्देश दिए जाते थे वो किससे दिए थे, पंच कार्ड के जरिए इसमें निर्देश। और पंच कार्ड एक दफ्ती का कार्ड हुआ करता था जिसमें कुछ डिजिट हुआ करते थे, और उस डिजिट के सहारे उसको क्या करती, गणना करती थी ये, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब हमें पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर होंगे चार्ल्स बेबेज। कभी कभी क्वेश्चन और भी आता है मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर, कि मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर जो है वो है एलन ट्यूरिंग। कौन है, एलन ट्यूरिंग है मतलब मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और उन्हें देखिएगा एआई का भी मतलब कहा जाता है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
जेंस। तो ये हमारे कंप्यूटर, हम यहाँ पर देखते हैं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन, क्योंकि जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर हमेशा विद्युत में क्या रहती है, निर्भर रहती है, यानी बिना बिजली के अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकती, ये चीजें हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ये चार्ल्स बेबेज हमारा जो होता है, मैंने बताया कि डिफरेंस इंजन और रेडिकल इंजन है बनाया। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अबैकस का 1602 ईस्वी, मोतियों के सहारे इसमें गणना करते थे, ठीक है, मोतियों के सहारे इसमें गणना करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखा। अगर आपको कोई पूछा कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझती है, तो मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1। जैसे देख लीजिए क्या होता है कि अगर यहाँ पर मशीनरी भाषा में, ठीक है, लैंग्वेज लिखना, देखिए क्या होता है, बहुत कठिन होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ बता देगा ये कितनी वैल्यू है, तो सारे बता मिलेगा। अगर यहीं से हमको करिए, ये मान लीजिए 15 लिखा है, ये हमारा 16 है, या फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एचसीएल बताते हैं हम लोग। लेकिन अगर इसको बाइनरी में समझना है तो बाइनरी में कैसे करेंगे, आपको बताया था हम लोगों ने वीडियो नंबर सिस्टम में। तो इसमें क्या होता है, यानी बाइनरी की बेस से हम लोग इसको क्या करते हैं, यानी काटते हैं, मतलब, ठीक है। तो देखिएगा इस पर हम काट देते हैं, बताते हैं आपको। ये यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए जाएगा नहीं, तो ये जो चीजें है हमारी, यानी ये हमारा हो जाएगा 1 1 1 1, ये हमारी क्या हो गई, देखिए ये बाइनरी हो गई। अब एक बात समझिएगा, हम लोगों को करने में देखिए कुछ टाइम और वक्त लगता है, लेकिन कंप्यूटर में यही टाइम और वक्त नहीं लगता है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड होती है 10 नैनो पर सेकेंड ना। देखिए एक चीज है 10 नैनो पर सेकेंड, समझिएगा, समझने वाली बात क्या है, 10 नैनो पर सेकेंड क्या है। अगर किसी मनुष्य को आप कार्य करने के लिए ला रहे हैं, अगर वो व्यक्ति से, मान लीजिए क्या होता है कि अगर एक, ठीक है, अगर आपको कोई कार्य करना, ऑफिस वर्क करना है, मान लीजिए 20 लोगों का डाटा मेंटेन करना है, और वो कार्य करने के लिए उसने 4 घंटे ले लिए, उस डाटा को फिल करने में कितने घंटे ले लिए, 4 घंटे ले लिए। तो बताइए वो काफी टाइम ले लिया आपका, काफी टाइम ले लिया। अगर वही चीज अगर हम किसी मशीन के द्वारा करवा लेते हैं तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, कम लग जाएगा। तो इसीलिए बताया गया है कि कंप्यूटर की स्पीड होती है 10 नैनो पर सेकेंड, ना घंटे में काम करती है, ना मिनट में काम करती है, और ना सेकंड में काम करती है। सेकंड से छोटा है, यानी नैनो सेकंड, यानी पलक झपकते तुरंत वो कैलकुलेशन कर जाएगी। आप देखिएगा कभी भी कैलकुलेटर में अगर आप कुछ भी टाइप करिए, आप तुरंत जैसे ही इक्वल इंटर मारते हैं, तुरंत आपको आंसर प्रोवाइड कर देता है तत्काल। यानी बताया गया नो सेल्फ माइंड, मतलब खुद से सोचने की क्षमता नहीं होता है, आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, ठीक है। ये मतलब ये नहीं कि नो सेल्फ माइंड का मतलब ये मत सोचिएगा कि मतलब दिमाग ही नहीं होता है, दिमाग है, लेकिन कहते हैं ना रियलाइज करने का, हाँ, एहसास नहीं। अगर आपको एक चाटा मार दिया जाएगा तो क्या होगा, एहसास होगा, क्योंकि ये दिखेगा, ये डिलाइजेंस है, मतलब यानी सच मतलब लगातार, कंप्यूटर ये हो या मशीन हो, आप देखते हैं कि बिना थके लगातार कार्य करता रहता है निरंतर। आप देख लीजिए खेतों में जाते होंगे पानी चलाने के लिए, आप एक बार चालू कर दिए, वही सिस्टमेटिकल चलता रहता है वो, ठीक है, वो क्या होता है, चलता रहता है, कभी ऐसा नहीं आता। अगर किसी मनुष्य को आप क्या होता है कि अगर आप 12 घंटा 14 घंटा काम कराएंगे तो एक टाइम उसको आ जाएगा कि थकाहट महसूस हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक या किसी भी मशीन को देखिए, चलाते रहिए, उसमें कोई भी थकावट नहीं होती है, मतलब क्योंकि ये होता है नो सेल्फ माइंड, ठीक है। यहाँ पर हम तो ये हमारा जो होता है ये कैलकुलेट करके चले थे। तो इसीलिए कभी पूछा कि कंप्यूटर की स्पीड जो होती है 10 नैनो पर सेकंड, ना घंटे में कार्य करती है, ना मिनट में काम करती है, ना सेकंड में काम करती है, सेकंड से छोटा यानी नैनो सेकंड, यानी किसी भी कार्य को ये एकदम, ठीक है, यानी एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। तो ये होती है हमारी, यानी अब देखिए बात होती है कि कंप्यूटर की स्पीड है। अब समझिएगा, अब यहाँ पर एक बात हो भी आएगी कि कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, मापक समझिएगा। जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी की बनिए की दुकान पर जाएंगे तो कोई सामान लेंगे, चाहे आप लीटर में लीजिए, किलो में लीजिए, ग्राम में लीजिए, सुनार के जाएंगे तोले में लेंगे, कौन सा ग्राम लेंगे, तो ये सारी चीजें क्या उसके मीटर है, जब बाइक चला रहे हैं कितना किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब मानिए एसी मतलब अगर ले लिए हैं तो उसका भी रहता है ना कि 1 किलो वाट है, मतलब जैसे एक रूम में फैला है और 1600 कूलिंग वाट है उसका, मतलब ये समझ रहे हैं ना, मतलब एसी हर किसी का मतलब एक मात्रक है। तो वैसे ही कंप्यूटर का एक हमारा जो होता है मात्रक है, जिसे बोलते हैं यानी हर्ट्ज। क्या होता है यानी, हाँ देखिएगा हर्ट्ज मतलब ये होता है हर्ट्ज, मतलब यह एक मात्रक है, ये बताता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसर कितनी स्पीड और कितनी तेजी गति से किसी कार्य को कर रही है, ये होता है। अब आपसे पूछेगा कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, क्या बताएंगे, 10 नैनो पर सेकेंड। घंटे में काम करती है,
नहीं, ना मिनट में काम करेगी ना सेकंड में काम करेगी, और सेकंड से भी छोटा है यानी नैनो सेकंड, इतना तेजी गति से क्या करती है, कार्य करती है। देखिएगा एक बात समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम ही लोग क्या होता है कि आप देखते हैं कि कोई चीज अगर आपसे पूछ लिया गया, ये होता है एनालॉग कि 35 गुणे अगर आपसे पूछा 5 तो एक बार आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, ठीक है। अभी तो मान लीजिए आप बता देंगे प्रोसेसिंग, अब मान लीजिए अब यहाँ पर क्या होगी, जैसे ही संख्या बढ़ा दी हम लोग, संख्या यहाँ पर बढ़ा दी है, आप बताएंगे, बताइए कितना होगा ये, तो आपको कॉपी कलम उठाना पड़ेगा ना। लेकिन यही चीज कैलकुलेटर में अगर आप दिए हैं, जैसे कैलकुलेटर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है वेस पास्कल, पास्कल लाइन ने बनाया था, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। तो ये बात अगली क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता है, तो आउटपुट देता है आपको ढंग से, लेकिन हम लोगों को यही कार्य करने। अब ऐसा कैलकुलेशन, अगर मान लीजिए आप कोई दुकान खोले हैं, कोई आज आके 1200 का सामान लेगा, कोई 1900 का लेगा, कोई 5000 का, कोई 6000 का, कोई 200 का, ऐसे डेली का सामान लेके जा रहा है, मंथली लेके चला गया पूरा। अब एक दिन उसका कैलकुलेशन करना, अगर आपको मैनुअल करना है तो आपसे गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर या कैलकुलेटर से एक प्रक्रियाएं करेंगे तो वो आंसर आपको एकदम एक्यूरेट देगा, मतलब जो उसके होंगे मतलब। तो ये देखिएगा, अगर वही जिस कार्य को करने में जो टाइम और जो वक्त लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी क्या है, यानी प्रोसेसिंग। मतलब क्या होता है, यानी हाँ प्रोसेसिंग, समझिएगा प्रोसेसिंग, ये होता है प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत क्विक होती है, मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस करती है उसको, ठीक है। ये चीजें होती है मतलब कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की स्पीड को अगर बोला जाएगा किसमें मापी जाती है, हाँ हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है, हर्ट्ज में। और एक बात ये भी जान लीजिए कि अगर कभी कोई पूछा कि कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना है, तो कंप्यूटर किस मिले, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और एक बात देखिएगा, अगर आप कभी देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और एक चीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के संयोजन को एक और प्रक्रिया होती है फॉर्मवेयर। कि फॉर्मवेयर क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन है, मतलब समझिएगा। जैसे देखिएगा आप किसी के, अगर आपका दोस्त है, किसी इसके साथ में कहीं गए हैं घूमने के लिए, वो अपने वाले दोस्त से मिलाएगा, उससे नहीं मिले, पहली बार मिलेंगे तो आप दोनों को मिलाता नहीं है कि ये मेरे दोस्त है, ठीक है, तो आप दोनों लोग मिल जाते हैं। तो फॉर्मवेयर क्या करता है कि हार्डवेयर जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, उसका SMPS हो गया, ये जो सीधे मदरबोर्ड के साथ जो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, इनको और आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशन को फॉर्मवेयर कराता है। मतलब ये क्या करता है, आपस में जुड़वाता है। मतलब अगर आप बटन जो दबाते हैं, लैपटॉप ऑन हो जाता है, मोबाइल ऑन हो जाती है, और किसका मतलब है वो फॉर्मवेयर, मतलब फॉर्मवेयर ही ऑन होता है। अगर फॉर्मवेयर खराब हो जाएगा तो आपका लैपटॉप हो या मोबाइल हो वो ऑन नहीं होगा। ये होता है फॉर्मवेयर। फॉर्मवेयर यानी किस किस के बीच में होता है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में होता है। तो कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना है, यानी हाँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप लोगों को ये भी पता होगा कि देखिएगा कंप्यूटर सिस्टम के वो भाग जिन्हें छूकर महसूस किया जा सके उसे बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के जो कैबिनेट पूरा कवर ओवर देख रहे हैं वो सारा चीज क्या हार्डवेयर। लैपटॉप के अंदर की चीजें जो हम लोग बाहर देख रहे हैं उसका कैबिनेट कवर, कीबोर्ड वोर्ड, माउस जो लगा है, टच पैड और डिस्प्ले, वो सब क्या है हार्डवेयर, जिन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है। आप समझिएगा अगर कोई ब्लाइंड होगा, अंधा, तो वो टो के चला जाता है कहीं, ठीक है, सहारे से चला जाएगा कि ये सीढ़ी है, ठीक है, ये रोड है, ये पेड़ है, सब कुछ सहारे से जाते। तो वैसे हमारा जो चीज होता है हम लोग इसको देख कर एहसास कर सकते हैं कि ये क्या है, हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर सिस्टम के वो भाग जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकते हैं उसे बोलते हैं हार्डवेयर। अब बात आती है सॉफ्टवेयर। देखिए प्रोग्राम के क्रियाओं तथा नियमों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर बताया गया है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर आपसे एक बार और देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, विंडोज 7, ठीक है, विंडो 8, 9, 10, 11, यूनिक्स, लाइनक्स, मैग्नेटॉस, ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारे क्या है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे हमारी फोटोशॉप चल रहा है, कोरल ड्रा चल रहा है, टैली चल रहा है, DTP चल रहा है आपका, ठीक है, कोरल ड्रा 7 चल रहा है, X3 चल रहा है, ये जो सारी चीजें होती हैं उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस की जा सकती है। जैसे टैली प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो में कहीं मार हो रहा है तो क्या छुड़ा सकते हैं, क्या नहीं छुड़ा पाएंगे ना। तो वो चीजें क्या होती है, सॉफ्टवेयर लिंक है, मतलब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, उसे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये होता है यानी सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर हमने बताया कि सॉफ्टवेयर भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। जब पूछा जाएगा कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कितने प्रकार, तो
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब पूछेगा तो आप बताएंगे कितने, 2 बताएंगे, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेशल मतलब, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के, तो हार्डवेयर समझ गए क्या होता है और सॉफ्टवेयर भी समझ गए, यानी जितनी चीजें मोबाइल के अंदर जो सारी चीजें चल रही है वो होती है यानी सॉफ्टवेयर। और देखिएगा कभी कभी देखेंगे दुकान पे लिखा रहेगा हार्डवेयर की दुकान, ठीक है, हार्डवेयर की दुकान यानी वहाँ पर क्या हार्डवेयर से संबंधित सारे सामान मिलते हैं, वो चाहे पाइप दे रहा, सरिया दे रहा, कुछ भी मिलता है, वो हार्डवेयरिंग की दुकान है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो मिलकर बना है यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखे कि कंप्यूटर यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और एक बात समझिएगा, एक चीज और होता है, कभी कभी देखिएगा, कभी कभी कोई लड़के कभी पूछ लेते हैं कि इसमें एक चीज मुझे बताइए, सिस्टम, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यहाँ बताया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है यानी एप्लीकेशन, ठीक है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, समझिएगा। अब ये हम लोग समझेंगे क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स के लिए नहीं, उस सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जिनका प्रयोग वो क्या करेगा, वो सिस्टम प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप में एक रख दिए, उसका मदरबोर्ड, ठीक है, यानी उसके सारे पार्ट मतलब यूज करते हैं, मतलब जैसे देखिएगा आपका ड्राइवर अगर मान लीजिए किसी मदरबोर्ड का पोर्ट वोर्ट नहीं काम कर रहा है, नेटवर्क नहीं सही है, तो वो सारे उसको सही करने का काम कौन करेगा, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी उसमें अलग से सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट कर देती हैं। जैसे प्रिंटर लेके आएंगे, प्रिंटर तो उसका ड्राइवर भी देगा, तो ड्राइवर जब इंस्टॉल अपने लैपटॉप में करेंगे तब आपका प्रिंटर चलेगा। तो ये होता सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग, यानी यही समझिए यूजर नहीं करता है, यहाँ पर वो सिस्टम स्वयं करता है। जैसे देखिएगा खाना खा लेते होंगे ना, खाना खा लेने के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पाचन तंत्र क्रिया है, ये आपके अकॉर्डिंग चलती है नहीं, ये आपके सिस्टमेटिकल, जैसे खा लेते हैं ये आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर में एक प्रक्रिया है बायोस, क्या होता है, यानी हाई का है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे कंप्यूटर में कोई प्रक्रिया दोगे तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे अपना कार्य करना। हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कहता है होते कहाँ है भाई, तो ये कहता है रोम, और रोम का रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी मेमोरी एक बार जिसे डाटा समझा देंगे कि भूलेगी नहीं। पेट्रोल पंप पे जाइए कभी तो कहेंगे 100 रुपए का पेट्रोल दीजिए या डीजल लेते हैं, 100 रुपया टाइप करेगा उतना आपको आ जाएगा, 1 लीटर मिलेगा, आपको 1 लीटर 2 पॉइंट मिल गया। तो ये होता है क्या, यानी वॉशिंग मशीन देख लीजिए, वॉशिंग मशीन में 20 मिनट सेट कर देंगे या 10 मिनट सेट कर देंगे, 10 मिनट कपड़ा धोएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अलार्म सेट कर देंगे 5 बजे हमको उठना है तो 5 बजे ही बाजेगा जितना टाइमिंग होगा। तो ये होता है रोम। तो रोम क्या होता है देखिएगा, इसी के अंदर बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रक्रियाएं स्टार्ट। तो वैसे आप देखिएगा ये समझ में आ गया आपको, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स के लिए खासकर डिजाइन किए गए होते हैं, जिनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकता है। जैसे कोई फोटोशॉप में बहुत अच्छा फोटो एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए फोटोशॉप है, वो क्या करेगा, फोटो बनाएगा। कोई कोरल ड्रा चलाता है, कोरल ड्रा का वर्जन होता है X3 है या X7 चला रहा है, 11 चला रहा है, 12 चला रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो उसके अकॉर्डिंग चला सकता है। अब अकाउंटिंग करना है तो टैली यूज करेगा, फोटोशॉप थोड़ी यूज करेगा, क्या यूज करेगा, टैली यूज करेंगे वहाँ पर। और टैली बीजी वहाँ पर यूज करेगा, और मार्क यूज करेगा। उसका कोडिंग करना है तो वहाँ पर यूज करेगा क्या, HTML यूज करेगा, CSS यूज करेगा वहाँ पर, ठीक है, विजुअल कोडिंग एप्लीकेशन यूज करेगा। तो ये सारी चीजें होती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी जिनका प्रयोग यूजर, खासकर के लिए यूजर के लिए डिजाइन किया है, जिनका प्रयोग वो कर सके, ये सारी चीजें होती हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा यानी ये प्रक्रियाएं, यानी सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब ये चीजें हैं क्या और ये कैसे काम करती हैं, ठीक है। यहाँ हमने देखा सिस्टम और एप्लीकेशन। अभी बात हुई थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एंटीवायरस, क्या है, एंटीवायरस। जैसे कंप्यूटर में वायरस ना आए या आ गया है, अगर उसको आपको करना है तो सबसे अच्छी विधि है उसमें क्या डालेंगे, एंटीवायरस। देखिएगा एंटी का मतलब ये होता है क्या करना है, विरोध, ठीक है। ये क्या करेगा, वायरस पे। अब देखिए समझिएगा, जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रक्रियाएं होती है उनको, गतिविधि को तोड़ना बंद कर देता है। मतलब उस कंप्यूटर को क्या करने लगता है, एक प्रकार का अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो काम करना बंद। तो सेम कंडीशन यही होता है, कंप्यूटर में जब वायरस आ जाएगा
तो आपके कंप्यूटर के जितने फाइल होंगे उनको डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो उसके सोर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये हो जाएगा कि जो प्रोग्राम पर आप कार्य कर रहे थे वो वायरस बनना स्टार्ट हो गया, एक बार इसे क्लिक करने से ओपन कर रहे थे वो 2 बार 3 बार ओपन हो जाएगा। ये चीज़, इससे बचने के लिए आप यूज करेंगे एंटी वायरस। तो एंटी वायरस भी होता है, देखिएगा 6 महीने का लेंगे या 2 साल का लेंगे या 5 साल का लेंगे, ऐसे करके ये देता है यहाँ पर, ठीक है। ये होता है एंटी वायरस। और एंटी वायरस का भी प्रयोग यूजर नहीं करता है, एंटी वायरस का प्रयोग यूजर नहीं करता है, एंटी वायरस का प्रयोग वो सिस्टम स्वयं करता है। एक बार उसमें आपको क्या करें, इंस्टॉल कर दीजिए, वो सिस्टम स्वयं करेगा। और एक बात ये होता है, जब भी किसी के पेन ड्राइव को लगाएंगे तो स्कैन करेगा, ठीक है। उसमें बताएगा कि मालवेयर इसमें वायरस आया है, कि रॉकेट किट्स आया है, कि ट्रोजन हॉर्स आया है, स्पाईवेयर आ गया है, एडवेयर आ गया है, ये सारा चीजों को क्या करेगा, ध्यान रखिएगा, देखिएगा, समझिएगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं वायरस किसी के पेन ड्राइव को, किसी के हार्ड डिस्क को लगा लेते हैं, तो बचने के लिए क्या करेंगे, वायरस। जैसे कि खेत में अगर खेत बोए होंगे तो उसमें कीड़े ना लगे, गन्ना से बो देते हैं, भिंडी बो देंगे, सब्जियां बो देते हैं ना, तो उससे बचने के लिए क्या यूज करेंगे, कीटनाशक दवा यूज करते हैं ना, ठीक है। तो वैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में वायरस ना आए उससे बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटी वायरस, ठीक है। गार्डियंस का आता है, मतलब जैसा आप लीजिए कंपनी ये लगा लेंगे, यानी तो आपके, ठीक है, कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा, ये इसको बचाएगा। ये होता है एंटीवायरस जो आपकी पीसी की रक्षा करता है। अब एक बात और देखिएगा, अब हम लोग एक बात जानेंगे, फायरवॉल क्या होता है, यानी फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब होता है आग की दीवार, समझिएगा। और फायरवॉल क्या होता है समझिएगा, इससे पहले जब आदि मानव हुआ करते थे तो जंगलों में कैसे रहा करते थे, जंगलों में कैसे रहते थे, दिन में तो गुजर जाता है, दिन में आप भी गुजार लेंगे, और रात में अगर आपको रहना है तो हाँ, तो वहां पर देखिएगा पहले आदि मानव जो हुआ करता था वो आग का मतलब मसाल जला के बीच में रहता था। तो आग जब जले बीच में, मसाल जब जले तो आदमी इसी में सोता था, ठीक है। तो शेर मतलब क्या हो, बीच में ना आए, कोई जानवर यानी इसके बीच में नहीं आए। आज वो चीजें बदल चुकी हैं, आज आदमी यानी इंसान ही इंसान से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के देखिएगा हम यूज करते हैं, यानी क्या, फायरवॉल। वहां इसे जंगलों में बचने के लिए क्या यूज करते थे, फायरवॉल यहाँ पर यूज करते, एक प्रकार से वो आग का लगा देते थे, मसाल जला के रहते थे। देखते पुराना मूवी देखेंगे, मसाल लेके एकदम लेके रहती है, निकल देगा लेके, पहले लालटेन नहीं मसाल जला के लेके निकल देता। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आज हमको देखिएगा चोरियां 2 प्रकार से होती है। पहले के लोग घर लूट लेते थे, आज साइबर स्कैम वाला अकाउंट में लूट लेता है, ले रहेगा। तो इसमें देखो क्या होता है, इससे बचने के लिए आपको देखिए फायरवॉल जो होता है 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, 2 प्रकार का, एक होता है यानी हार्डवेयर, एक होता है क्या, यानी हार्डवेयर, और दूसरा होता है यानी सॉफ्टवेयर। समझिएगा ये हार्डवेयर क्या, हमने बताया हार्डवेयर, हार्ड का मतलब कठोर और वेयर का मतलब सामान। ऐसी वस्तु जो का हार्ड, किसी का सिर फोड़ना तो क्या लगेगा, सोकटे से फूटेगा, थर्माकोल से, किससे फूटेगा, हार्डवेयर से। कोई आदमी देखो माइंडसेट बहुत खतरनाक है, आदमी को अगर किसी को मारना है तो क्या यूज करेगा, तुरंत वो पैना खोज लेता है, घुमा फोड़ेगा मुड़ पर। तो इसमें देखो क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर समझिएगा क्या है, हार्डवेयर का रहता है फायरवॉल जो होता है 2 प्रकार का होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब लैपटॉप, जैसे मान लीजिए कि डेल कंपनी का लैपटॉप है, लेनोवो का है, आपका एचपी का है, ठीक है, और ये जो सारी HCL का लैपटॉप है, बहुत सारी जो ब्रांड जो लैपटॉप बनाती मैन्युफैक्चर करती है, तो उस निर्माण के समय ही उसमें क्या डाल देती है वो, यानी हार्डवेयर। हार्डवेयर के में क्या डालती है, फायरवॉल, एक अलग सी चिप लगा देती है कि जैसे कोई दूसरा लैपटॉप हैक करेगा तो फायरवॉल उस पीसी की क्या करेगा, रक्षा करता है। कि नहीं रक्षा करेगा, अलर्ट मैसेज करता है कि कोई लैपटॉप को क्या करे, एक्सेस कर रहा है फायरवॉल, लेकिन इतना अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, अगर आप खुद से उसमें लगा देंगे तो ये क्या करेगा, आपके पीसी की क्या करेगा, रक्षा करेगा। समझिएगा फायरवॉल, जैसे लोग घर बनवाते हैं तो दीवार के ऊपर का लगा देते हैं, देखिएगा जैसे कोई घर बनवाया ऐसे, अच्छा रोटी को आ दिया, ओके ऊपर का लगा देगा, अरे कांटा लगा दिया, पूरा शीशा लगा दिया कि कौन चढ़ेगा, इत्तेफाक देखो दिन में एक चोर घुसेगा और घर में से भगाए उनका दौड़ता कल डबल चढ़ कूद जाए, अब तो भुला गया है घुसते, क्योंकि चोरवा घुसा था कैसे है, कूद के घुसा था ना, इस दीवार से नहीं घुसा था। ऐसी जब वो रखेगा इन पे हाथ तो तुम्हें कोचा जाएगा,
और जानते हैं अचानक में ही में सब कुछ आ जाएगा तो ले गिर जाएगा भाड़ आग से आता तो बढ़िया तो बड़का हो जाएगी। आज देखो इसमें तो ये देखिएगा यहाँ पर इस दीवार की द्वारा अच्छा की जाती है। तो फायर वाल जो है तो फायर वाल जो यहाँ पर लगा हुआ है एक प्रकार के ऐसे ही है जो आपके पीसी की रक्षा करता है। अगर देखिएगा यहाँ पर क्या होता है आपके पीसी में अगर वायरस आएगा तो उसे अंदर जाने नहीं देगा। ये होता है फायर वाल आपको हैकर से बचाता है। हम लोग अगली क्लास में भी सीखेंगे कि हैकर क्या होते हैं और क्रैकर क्या होते हैं। तो थोड़ा शब्दों में जान ही लेते हैं कि हैकर क्या है। तो देखिएगा आपको अगर आपके देखिएगा साइबर स्कैम से बचना है तो हम लोग यूज या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब जो होता है फायरवॉल जो मिलेगा वो लैपटॉप के मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही डाल दिया जाएगा। और देखिएगा सॉफ्टवेयर क्या होता है आप खुद से इसको लगवा सकते हैं, ठीक है। यानी आपको ये मैसेज भी करता है कि प्रोटेक्ट यूर, ठीक है, पीसी फायरवॉल अटेंशन अलर्ट मैसेज देगा। ये दोनों अगर लगे हैं आपके तो फायरवॉल अब हैकर से बचने के लिए क्या यूज करेंगे, हाँ यानी आपके फायरवॉल प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ हमने देखा कि हैकर क्या होते हैं। हैकर ये हो देखिए हैकर जो है एक कंप्यूटर जीनियस पर्सन होता है, समझिएगा, जो कंप्यूटर के सिक्योरिटी में कमियों को ढूंढता है। जैसे समझिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप उसमें सबका डाटा रखे हुए हैं, अब गलती से कहा कि भूल गए आप आप बताइए उसमें 2 साल का फाइनेंशियल मतलब किसी का रखे हुए बकाया, आप क्या करेंगे, पासवर्ड अगर नहीं पता है तो भूल जाइए, आप अपना बकाया भी भूल जाइए कि वो गया कहाँ पर, आप समझिएगा। तो आपको ऐसा भी आपके दिमाग में आएगा कि हमारा इतना लॉस हो जाएगा, हमारा डाटा मिले कहाँ से, तो आप किसे हायर करेंगे, आपको पता है आप किसे हायर करेंगे, यानी किसे हायर करेंगे, हैकर। तो वहाँ हैकर आएगा और हैकर को कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर ओएस के बारे में बहुत नॉलेज होता है। वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को क्या कर देगा, यानी तोड़ देगा, क्रैक कर देगा और आपका डाटा बचा लाएगा। ये काम कौन करेगा, हैकर काम करेगा। ये होता है हैकर। हैकर जब भी पूछा जाए तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर जीनियस पर्सन होता है। अब बात आती है इसकी क्रैकर की, क्या होता है, यानी क्रैकर। देखिएगा क्रैकर में बाह्य कैटेगरी होता है, एक होता है व्हाइट हैट हैकर, एक होता है ब्लैक हैट हैकर, एक होता है ग्रे हैकर। जो जब से देखिएगा लीगल और इलीगल, जैसे देखिएगा दोनों भाई जो तीनों हैं एक ही जैसे हैं। आप ही समझ लीजिए किसी संस्था से अगर आप जुड़े हैं जिसमें 4 करोड़ अगर आप महीने का पा रहे हैं या पैकेज पा रहे हैं, जैसे मानिए आप 2 साल का में, ठीक है, यानी 1 मिलियन पा रहे हैं, किसी संस्था द्वारा काम कर रहे हैं, और हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कोई कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डाटा हमको चोरी करके दे दो, तो क्या करेंगे, आप बेच देंगे ना। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी का बेच देते हैं। तो हैकर सेम कंडीशन यही करता है कि वो जो होता है यानी क्रैकर, ये होता है ब्लैक, ये होता है ब्लैक हैट हैकर। ये क्या करता है, ये किसी भी, ठीक है, ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, किसी के कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड बिना उसके परमिशन से उसका सिस्टम हैक कर लेगा और उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल यानी जितनी बैंक सारी रिलेटेड है सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा, वो चोरी कर लेगा और उसे बेचेगा। और वो क्या करेगा, उसकी धमकी भी दे रहा है कि मतलब अगर आप मुझे यहाँ पर अमाउंट नहीं दिए तो मैं आपका ये डाटा पूरा लीक कर दूंगा, मैं आपकी मार्केटिंग गिरा सकता हूँ, बिजनेसमैन है तो आप। तो ये कहता है ब्लैक हैट हैकर। देखिए काम सही होते हैं, मतलब इसका भी काम सही है, ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं होते हैं, बस ये चीजें होती हैं कि पैसे की लालच में कोई बदल जाता है, डाटा चोरी करने लगता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि व्हाइट हैट हैकर। ये देखिएगा ये क्या होता है, लीगली वर्क करता है। अगर जो हैकर हैक कर लिया उस सिस्टम को, उसको पकड़ने का काम कौन करेगा, यानी ये होता है यानी आपके व्हाइट हैट हैकर। दोनों का मतलब नॉलेज सेम रहता है। एक होता है ग्रे हैकर। ग्रे हैकर क्या होता है, इसकी एक्सेस 1 से 2-1.5 घंटे की होती है, वही चीज क्वेश्चन वगैरह। ये सोशल मीडिया से व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से वेबसाइट को हैक करता है, वो होता है ग्रे हैकर। देखिएगा व्हाइट हैट हैकर जो होता है यानी व्हाइट हैट हैकर, और एक होता है यानी ग्रे हैट हैकर, ठीक है। ये हमारे तीनों हैकर होते हैं। और एक बात समझिएगा, कभी-कभी क्या होता है, आप सोचते होंगे क्रैकर, तो क्रैकर ऐसा चीज है कि एक बार आपके सिस्टम को हैक करेगा और उसके बाद आपके सिस्टम को क्रैक कर देगा। क्रैक करने का मतलब थोड़ी है कि तूड़ देगा, वो तूड़ेगा नहीं, मतलब उस सिस्टम के ओएस
विंडो 10 हो या विंडो 11 हो, उसके सिस्टम के सोर्स को क्रैक कर देगा। मतलब वो लैपटॉप खुलेगा नहीं, प्रकाश से बोला जाए तो डेड, वो खुल के देखेगा भी नहीं, सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि अगर आपको देखते नहीं है कि किसी का खून कर देंगे तो लोग साबुत पहले मिटाते हैं ना, तो सेम समझो ये साबुत मिटा देगा वो, आप ढूंढोगे कहाँ? ठीक है, ऐसी बात नहीं है, जो क्राइम करेगा वो पकड़ा जाएगा, वो कहीं ना कहीं छोड़ देता है कुछ लोग। तो ये होते हैं हमारे हैकर। कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हैं, ये सही काम भी होता है और बहुत अच्छे काम होते हैं हैकर से। यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन, यहाँ पर क्या होता है कि बैंक में अगर कोई स्टेटमेंट गड़बड़ा जाता है, खाते का ट्रांजेक्शन इधर उधर हो जाता है, तो उनको सही करने का काम किसका होता है? यानी व्हाइट हैकर, ये सही कर देते हैं उस अकाउंट को, ट्रांजेक्शन को मतलब ये सही कर देते हैं, ये होते हैं यानी व्हाइट हैकर। ये अकाउंट को मतलब क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर हमने देखा आज हैकर और क्रैकर क्या होते हैं। बस बहुत